एक ससुराल में दो जुड़वा बहनें। श्रीवास्तव परिवार में आज शादी है। इस घर में आज दोनों लड़कों की शादी है, जहाँ पर दो जुड़वा बहनें शादी कर कर आ रही हैं। आइए देखते हैं। माही और महिमा दो जुड़वा बहनों की श्रीवास्तव परिवार के लड़कों के साथ शादी हो जाती है। दोनों जुड़वा बहनों का एक ही ससुराल। आइए देखते हैं कैसे चलाएंगी। माही, जो अपने परिवार में छोटी बहन थी और अपने ससुराल में बड़ी जेठानी बनी, और उसका पति डॉक्टर था जो कि काफ़ी अच्छा कमाता था। महिमा, जो अपने परिवार की सबसे बड़ी लड़की थी, वो यहाँ पर देवरानी बन गई और उसका पति बिजनेसमैन था जो कि कभी कभी घाट और नुकसान होता रहता था। मेरे घर का यही कायदा कानून है और तुम दोनों को इसी अनुसार यहाँ पे काम करना होगा, और तुम दोनों देवरानी जेठानी हो और यहाँ पर आराम से बिना लड़ाई झगड़े काम करना और प्यार लेना और बांटना। आज दोनों बहुओं की रसोई रस्म है, तो सास ने कहा है दोनों को खीर और पूड़ी बना कर लानी है, तो दोनों बहुएं किचन की तरफ निकल जाती हैं। दोनों बहनें जेठानी और देवरानी के अनुसार काम कर रहे थे। एक ने खीर बना ली तो एक ने पूड़ी बना ली। रसोई रस्म करने के लिए सरला और उसका बेटा होता है। सरला का दूसरा बेटा किसी अर्जेंट केस में फंस जाता है और नहीं आ पाता है। पहली रसोई उसका बेटा और वो खुद करती। ये लो तुम्हारी रसोई रस्म की पहली लेख। खाना बहुत अच्छा बनाया था तुम दोनों ने। खुश रहो हमेशा, माही और महिमा खुश रहो। कहाँ फंस गए थे आप? हाँ, आज हमारी पहली रसोई रस्म थी, पता है आपको? और आप पता नहीं कहाँ फंस गए थे। मैंने कितनी मेहनत से खीर बनाई थी और मेरी बहन ने पूड़ी। पता है माँ जी कितना खुश थी। अब महिमा को कौन समझाए कि वो तो डॉक्टर है, उसे तो अर्जेंट केस के लिए जाना ही पड़ेगा, पर वो कहाँ मानने वाली। दूसरी तरफ माही अपने पति के साथ आराम से सो रही थी, ना उसे दिक्कत ना ही कोई परेशानी। चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। दोनों भाई अपना अपना नाश्ता करने के बाद फिर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। महिमा, मुझे भी भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाओ ना, तो मैं भी तुम्हारे खाने के बाद टेबल साफ़ करूं। तुम्हें तो पता है ना, मैं नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद। टेबल की सफाई करने के बाद महिमा भी अपना खाना लेकर बैठ जाती है खाने के लिए। देखो ना महिमा, ये हार कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत पसंद आया, तो इन्होंने मंगवा लिया। इतना कहते हुए माही महिमा को हार के बारे में बहुत इटला इटला कर बताती है और बहुत घमंड करते हुए जताती है। अगले दिन महिमा, देखो ना माही, मेरा हार कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैंने मंगवा लिया, और इनको भी बहुत पसंद है। अब तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? महिमा मन में कहती है, वाह यार, इसका हार तो मेरे हार से बहुत ही सुंदर है, और वो भी गोल्डन है। हर साड़ी पर मैच करेगा ये हार। ऐसे ही एक न एक दिन दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई नई नई चीज़ें दिखा दिखा कर रिझाती रहती हैं। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अब मैं जा रही हूँ किचन में। माही खाए ना किचन में, तो उसका हाथ बटाने जा रही हूँ, रात के खाने की तैयारी करने। ओह, आह, महिमा क्या हुआ तुम्हें? उठो बहू। माही जल्दी आओ, महिमा बेहोश हो गई है। क्या हुआ माँ जी? महिमा को क्या हुआ? चलिए चलिए, महिमा को उसके कमरे में ले चलते हैं, और तीवर जी आएंगे तब महिमा का चेकअप कर लेंगे। चलिए माँ जी। माँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है। महिमा माँ बनने वाली है, मैं पापा। क्या बेटा, क्या ये सच है? वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, आज दादी बनने वाली हूँ और तू पापा। अरे वाह बेटा, कितनी अच्छी खुशी की खबर सुनाई है, अच्छा लगा। हाँ माँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने पूरे स्टाफ को लड्डू बांटूंगा। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। मैं बड़ी मम्मी और मौसी दोनों बन गई। देखो माही, अब महिमा माँ बनने वाली है, और तुम्हें अब से भारी काम तुमको करने पड़ेंगे, और छोटे छोटे काम महिमा कर लेगी। तो गुस्सा मत होना, संभाल लो, थोड़ी दिन की तो बात है, ठीक है? फिर तो वो करेगी। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें।
ओह, इतना सारा काम मुझे करना पड़ेगा और वो भी बड़े बड़े भारी भारी। अब माही को घर का सारा काम करना पड़ता है, खाना बनाने से लेके खाना बनाने तक, नाश्ता पानी झाड़ू बर्तन, पूरे घर की देखरेख अब माही पर आ गई थी, बेचारी माही। और दूसरी तरफ महिमा, अब मैं कमरे में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ। अब माँ जी मुझे काम भी नहीं करने देती हैं, बेचारी माही को इतना सारा काम करना पड़ रहा है। अब मैं क्या ही करूँ, माँ से लड़ तो नहीं सकती ना, क्या करूँ। महिमा अभी पोछा लगा है, यहाँ पे गीला फर्श है, तुम फिसल जाओगी, चलो अपने कमरे में चलो, जाओ अभी। माँ जी मैं कमरे में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी, इसलिए मैं बाहर टहलने आई थी। ठीक है ठीक है, फर्श सूख जाए फिर टहल लेना माही, अभी मैं मना नहीं कर रही हूँ। महिमा। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? वो मैं काम कर रही थी। अपनी बहन को उसके कमरे में ले जाओ और आराम से लिटा दो जाकर, देखना बाहर ना आने पाए। क्या हुआ माही, क्या हो गया? चल अपने कमरे में आराम करो जाकर, इस समय तुम्हें आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चलो कमरे में। बेटा, जो डॉक्टर देख रही है बहू को वो अच्छी तो है ना? माँ आप परेशान मत हो, जानी मानी डॉक्टर है यहाँ की और बहुत अच्छे से इलाज और करती हैं। माँ और चच्चा बच्चा दोनों ठीक होंगे। वाह, मेरा पोता कितना सुंदर है, देख बेटा तेरा बेटा कितना सुंदर है और मैं तो दादी बन गई, मेरा पोता कितना प्यारा है। जाओ बेटा जल्दी जाओ, 1 किलो लड्डू लेकर आओ, मैं सबको यहाँ बांटूंगी। हाँ माँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, इसलिए मैं 1 किलो नहीं 2 किलो लड्डू लाऊंगा और वो भी जल्दी। डॉक्टर कह रहे थे सब ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज कर देंगे। मैं देखता हूँ और दवाई बताएंगे तो ले आता हूँ मैं। माही तुम्हारा बाबू कितना प्यारा है, वाह मेरा भतीजा कितना सुंदर है, मैं तो बड़ी मम्मी और मौसी दोनों बन गई, मेरा क्यूटू बाबू। महिमा तुम कब खुशखबरी सुना रही हो? तुम भी जल्दी से खुशखबरी सुना दो तो हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना? क्या माही तू भी कैसी बातें करती हो, जब खुशखबरी आनी होगी तो आ ही जाएगी और सबसे पहले मैं तो तुम्हें ही सुनाऊंगी। अच्छा माँ जी बुला रही हैं। मेरा दादी का दुलाला मेरा बाबू खिली खिली कलर चुना बाबू है, बहुत प्यारा बाटू है, बाबू बोल दादी। कुछ महीनों के बाद महिमा भी गर्भवती हो जाती है, जिसकी खुशी सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। माही और महिमा से पूरा परिवार बहुत खुश था। एक छोटा सा बच्चा घर आने से पूरा परिवार कितना खिलखिला उठा है। अब दूसरा भी बच्चा आने वाला था, जिससे महिमा बहुत खुश थी, नई खुशियों को आने का वेट कर रही थी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।